वेलकम टू माय चैनल। आज हम राजस्थान की साक्षरता को ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता मतलब कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वह पढ़ लिख सकता है, वह साक्षर कहलाता है। मतलब साक्षर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का है और वह पढ़ लिख सकता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, साक्षर कहते हैं। और इनकी गणना को अपन कहते हैं साक्षरता कहते हैं। साक्षरता 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए काउंट होती है, मतलब उनकी ही गणना की जाती है उनके अंदर। और 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता कितनी थी? तो 66.11% कितनी थी? 66.11% थी, जिसे अपन 66.1% याद रख सकते हैं। कितनी याद रखेंगे अपन? 66.1%। 2001 में कितनी थी ये? 60.41% थी, जिसे अपन 60.4% याद रख सकते हैं। देखो मतलब 2001 से 2011 के अंदर इसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कितनी हो गई है? 61.1% हो गई है। इनमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता देखते हैं। पुरुष साक्षरता क्या है? 79.20 है। लगभग अपन ये बोल सकते हैं कि 80% के आसपास है। कितनी है? 79.20। लगभग 80% तो क्या होगी? पुरुष साक्षरता होगी। और महिला साक्षरता ये 52.12% होती है। मतलब लगभग 50% से थोड़ी ज्यादा क्या होती है? महिला साक्षरता होती है। तो महिला साक्षरता कितनी है? 52.12% है। तो महिला साक्षरता 50% के आसपास है और पुरुष साक्षरता 80% के पास है। और राजस्थान में मतलब ये साक्षरता में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? 26वां है। यानी साक्षरता में राजस्थान जो है ना वो भारत में कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। इसके बाद देखते हैं ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो ये है 61.44% है। मतलब आप ये देख सकते हो जो अपनी साक्षरता है ना 66.1%, इससे थोड़ी सी कम है। कितनी है? 61.44% है ग्रामीण साक्षरता। और शहरी साक्षरता कितनी है? 79.7% है, जो लगभग पुरुष साक्षरता के आसपास मान सकते हो आप। कितनी है? ये 79 है, ये भी कितनी है? 79। ये 79.20 है, ये कितनी है? 79.7 है। मतलब शहरी साक्षरता लगभग 80% के आसपास है। कितनी? 79.7% है। और ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 61.44% है, जो लगभग मतलब 66.11% के आसपास मान सकते हैं अपन। तो ये हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए क्योंकि इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अपने। अगर थोड़ी बहुत भी अपन को याद है तो अपन मतलब टिक कर सकते हैं रिजेक्शन मेथड से। इसके बाद इनके जिले देखते हैं अपन कि सर्वाधिक किस जिले की साक्षरता और न्यूनतम किस जिले की साक्षरता है। तो देखो साक्षरता तो अपन को पता है कितनी है? 66.11% है, जिसे अपन 66.1% से याद रख सकते हैं। देखो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। अब देखो सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता का मतलब क्या है? भाई पढ़ा लिखा होना। तो पढ़े लिखे कोई व्यक्ति होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो मतलब स्कूल वगैरह में जाएगा तो वहाँ कोई यूनिफॉर्म या कोट वगैरह पहन के जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, क्या ट्रिक हो सकती है कि तो इसकी ट्रिक क्या है? देखो वैसे तो अपन को तो जिले कौन कौन से होंगे इनके, तो इनके जिले दिख रहे हैं अपन को। कौन से? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर है। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? कोटा की है। और न्यूनतम याद रखने किसकी है? जालोर की है। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर ये न्यूनतम साक्षरता वाले जिले हैं। तो देखो सर्वाधिक तो याद रखनी है अपन को कोटा की और न्यूनतम किसकी याद रखनी है अपन को? जालोर की याद रखनी है। तो देखो मैंने क्या बोला, अपन पढ़ने मतलब जाते हैं स्कूल वगैरह के अंदर तो अपन कोट यानी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? जिसकी ट्रिक है देखो, कोट पहनकर जाए झुंझुनू से सीकर अलवर। तो कोट पहनकर जाए कहाँ? झुंझुनू से सीकर अलवर, ये अपन याद रख सकते हैं। तो देखो कोट से तो क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। और वैसे भी अपन याद रख सकते हैं कि स्कूल वगैरह में अपन कोट पहन के जा सकते हैं। तो कोटा, देखो कौन जाए मतलब कोट पहनकर जाए, जाए से क्या हो जाएगा? जाए से हो जाएगा जयपुर। तो कोट पहनकर जाए तो कोटा, जाए से जयपुर हो जाएगा। और झुंझुनू से सीकर अलवर, तो ये झुंझुनू फिर से सीकर अलवर हो जाएगा। तो सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? कोटा की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? जयपुर है। ये दो तो अपन को याद ही रखना है। बाकी कोट पहनकर जाए झुंझुनू से सीकर अलवर 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। उसके बाद देखो न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में अपन को पहला तो याद ही रखना है जालोर। और दूसरे नंबर पे कौन है? सिरोही। तो देखो जासी, ना कौन जाए तो बोल रहा है जासी पर बाबा, ये याद रख सकते हैं अपन। जासी पर बाबा, जा से क्या हो जाएगा? जालोर, सी से क्या हो जाएगा? सिरोही, पर से क्या हो जाएगा? इस पर से क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और बांसवाड़ा और बाड़मेर हो जाएगा बाबा से। तो देखो एक बार वापस बता देती हूँ मैं, साक्षरता कितनी है अपनी? मतलब 66.11% है, जिसे अपन 66.1% याद रख सकते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? कोटा है। न्यूनतम साक्षरता वाला कौन है? जालोर है। और हम ट्रिक क्या याद रख सकते हैं कि कोट पहनकर जाए झुंझुनू से सीकर अलवर।
तो कोट से क्या हो जाएगा कोटा, जाय से क्या हो जाएगा जयपुर, और झुंझुनू, सीकर, अलवर तो डायरेक्ट ही याद रखने अपन को। उसके बाद है जा सी पर बाबा, जा से क्या हो जाएगा न्यूनतम वाला जालोर हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा सिरोही हो जाएगा, और पर से क्या हो जाएगा प्रतापगढ़ हो जाएगा, और बा से बांसवाड़ा, और दूसरे बा से क्या हो जाएगा बाड़मेर हो जाएगा। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। हमें कम से कम मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला तो याद रखना ही है कि डायरेक्ट पूछे जाता है, और कभी-कभी 3-3 के जोड़े भी आ जाते हैं, तो थोड़े बहुत अगर याद रहेंगे तो अपन आराम से टिक कर सकते हैं। देखो इसके बाद है पुरुष साक्षरता। देखो पुरुष साक्षरता अपन ने पढ़ी थी कि भाई 80% के आसपास है। 80% के आसपास कितनी थी? 79.20% थी। अब देखो पुरुष साक्षरता भी सर्वाधिक कहाँ प मतलब कौन से जिले की और न्यूनतम कौन से जिले की, ये देखनी है अपन को। तो देखो सर्वाधिक अपन को याद रखनी है झुंझुनू के अंदर है, और कम किसके अंदर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। तो सर्वाधिक तो कहाँ पे? झुंझुनू में, और कम किसके अंदर है? प्रतापगढ़ के अंदर है। अब देखो कौन-कौन से जिले हैं, तो 2-3 जिले कौन-कौन से दे रखे हैं? झुंझुनू, कोटा, जयपुर और सीकर है। यहाँ पे तो सर्वाधिक साक्षरता है, और न्यूनतम कहाँ पे है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर। यहाँ पे क्या है? न्यूनतम साक्षरता है। अब देखो ऐसे डायरेक्ट अपन को याद नहीं रहेगी, तो अपन को ट्रिक है इसकी। अब देखो कुछ होते हैं, देखो पुरुष का मतलब है कि कुछ पुरुष होते हैं जो झुक जाता है आसानी से। तो इसकी ट्रिक क्या है? झुक, जा, सी। क्या हो जाएगी? झुक, जा, सी। ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। देखो झू से तो क्या हो जाएगा? झुंझुनू, और क से क्या हो जाएगा? कोटा। झु, क, जा, सी। और झू से तो क्या हो जाएगा? झुंझुनू हो जाएगा, और क से क्या हो जाएगा? कोटा, और जा से क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा? सीकर। याद रख सकते हैं अपन। अगर थोड़ा बहुत भी बार-बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और देखो पुरुष झुक जाते हैं। अंदाज़े से याद रख सकते हैं कि भाई पुरुष सर्वाधिक कहाँ पे होंगे? झुंझुनू के अंदर, झुकने वाले पुरुष। झुंझुनू के अंदर होंगे, और क से क्या हो जाएगा? कोटा, जा से क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, और सी से क्या हो जाएगा? सीकर हो जाएगा। उसके बाद देखो न्यूनतम वाला, मैंने कहा न्यूनतम प्रतापगढ़ की है। उसके बाद बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर। अब देखो इसकी भी अपन ट्रिक याद याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर मतलब जैसे देखा जाए तो कम मतलब लोग है ना, मतलब कुछ काम के लिए या फिर मतलब दूसरी देश वगैरह में जाते हैं तो कम जाते हैं, न्यूनतम लोग जाते हैं। तो देखो परवासी सीधा याद रख सकते हो, परवासी जा। तो परवासी जा, प्रवास मतलब क्या होता है? दूसरी जगह जाना बोल सकते हैं अपन। तो परवासी याद, इस बा को वा पढ़ सकते हैं अपन, परवासी जा। तो पर से तो क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, मतलब पुरुष ही जाते हैं बाहर कमाने-वमाने के लिए, अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो न्यूनतम जाते हैं, मतलब सारे तो नहीं जाते ना, तो न्यूनतम जाते तो न्यूनतम प्रतापगढ़ का क्या हो जाएगा? पर से प्रतापगढ़ हो जाएगा। यहाँ वास याद रखना है, परवासी, तो यहाँ याद तो अपन को वा रखना है, लेकिन यहाँ बा होता है, परवासी। तो बा से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? सिरोही हो जाएगा, और जा से क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या हो जाएगी? परवासी जा, पर से प्रतापगढ़, बा से बांसवाड़ा, सी से क्या हो जाएगा? सिरोही, और जा से क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। वैसे भी याद रखना अपन को, देखो पुरुष झुक जाते हैं तो झू से झुंझुनू हो जाएगा, और पुरुष ही मतलब न्यूनतम पुरुष बाहर जाते हैं कमाने के लिए। तो मैंने क्या बोला? परवासी, तो पर से प्रतापगढ़ याद रख सकते हैं। प्रवास पूरा याद रख लो, प्रवास, तो प्रतापगढ़, और पर, वा और स, तो परवासी, तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर याद रख सकते हैं। देखो थोड़ा-सा नॉर्मली अगर बार-बार पढ़ेंगे ना तो अपन को याद हो जाएगा। इसके बाद देखो महिला साक्षरता के बारे में पढ़ते हैं। महिला साक्षरता किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है? अब देखो महिला साक्षरता है कितनी? तो अपन ने पढ़ा 50% से थोड़ी ज़्यादा महिला साक्षरता है। 50% से थोड़ी ज़्यादा मतलब कितनी है? 52.1% याद रखनी है अपन को। कितनी होती है? 52.12% है, तो 52.1% याद रख सकते हैं। इसमें भी हमें सर्वाधिक और न्यूनतम याद रखनी है। तो देखो सर्वाधिक जो सामान्य साक्षरता थी उसमें भी सर्वाधिक कोटा था, और न्यूनतम कौन था? जालोर था। तो ये तो वैसे बिल्कुल सेम ही है। मतलब देखो यहाँ पे कोटा जयपुर था, उसके अंदर भी था कोट पहनकर जाए, तो कोटा और जयपुर तो सेम ही है। इधर जासी, तो देखो जालोर और सिरोही सेम ही है। तो मतलब जो हमारी सामान्य साक्षरता और महिला साक्षरता में जिले लगभग-लगभग क्या है? सेम है। थोड़े बहुत इधर-उधर है। अब थोड़े बहुत भी कैसे है? तो देखो कौन-कौन से जिले हैं यहाँ पे? तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, ये तो तीनों तो सेम ही है। यहाँ गंगानगर और सीकर, मतलब उसमें सीकर ऊपर था और अलवर इसके नीचे था। यहाँ पे अलवर नहीं, इसकी जगह क्या आ गया? यहाँ पे गंगानगर आ जाएगा। उसके बाद देखो जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़, उसमें ये दोनों तो सेम ही है। बाकी थोड़े बहुत यहाँ पे चेंज है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? देखो सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा की है, और न्यूनतम जालोर की है। जैसे उसके अंदर थी कोट पहनकर जाए, कोट पहनकर जाए झुंझुनू से सीकर अलवर, तो वो मतलब सामान्य साक्षरता थी। तो उसी हिसाब से देखो कोटा और जयपुर तो सेम है, झुंझुनू तक सेम है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी इसकी? इसकी ट्रिक हो जाएगी कोट पहनकर जाए झुंझुनू से वहाँ था सीकर अलवर, यहाँ है गंगानगर सीकर। ये आप याद रख सकते हो।
और बाकी देखो 3 जिले तो वैसे भी सेम ही है, कोटा, जयपुर और झुंझुनू। ये अपने सामान्य साक्षरता और मतलब महिला साक्षरता में क्या है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद देखो न्यूनतम, न्यूनतम अपन को पता है न्यूनतम कहाँ है, सामान्य साक्षरता के अंदर भी न्यूनतम क्या है, जालोर है और महिला साक्षरता में भी न्यूनतम क्या है, जालोर है। और देखो जालोर, सिरोही तो दोनों सेम ही है। अब देखो यहाँ पे सिरोही और जैसलमेर, ये दोनों की लगभग साक्षरता लगभग सेम है। तो सिरोही और जैसलमेर ये आगे पीछे भी लिखे हुए मिल सकते हैं आपको। तो जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़ है। अब देखो इसको तो जासी तो वैसे पहले से याद था, जासी, वहाँ जासी पर बाबा था। यहाँ पे देखो जासी, जे बाप्र, बाप्र की या बाप की, ऐसा कुछ भी याद रख सकते हो आप। देखो जा से तो क्या हो जाएगा, जालोर, सी से क्या हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा। तो जा सी जे बाप की, ऐसे याद रख सकते हो। तो जे से तो क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। और बा से क्या हो जाएगा, बाड़मर, बाड़मेर हो जाएगा। और प से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। याद रख सकते हो आप। वैसे इतने ज्यादा ट्रिक्स वगैरह याद नहीं रहती, लेकिन बार बार पढ़ने से हो सकती है याद। अब देखो यहाँ पे भी सेम किया है, अपन को पता है कि महिला साक्षरता और सामान्य साक्षरता लगभग सेम है। तो लगभग सेम है, यानी उसकी इसके 3 जिले, ये 3 जिले कौन से, कोटा, जयपुर और झुंझुनू। और इधर से ये जालोर और सिरोही बिल्कुल सेम है। तो अपन को हल्का फुल्का याद रह सकता है कि ज्यादा और कम कौन कौन सा है, और पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। इसके बाद देखो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता। ग्रामीण साक्षरता देखो कितनी है, तो अपन ने पढ़ी थी कि भाई इसकी जो सामान्य साक्षरता कितनी थी, तो वो थी अपने एक मतलब ये 66.11% थी। मैंने कहा उसके जस्ट थोड़ी सी बराबर है, मतलब उसके लगभग कह सकते हो आप। तो राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, ये है 61.44% है। कितनी है, 61.44% है। अब यहाँ पे देखो ग्रामीण पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता पूछ लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो ये ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है, तो ये 76.2% है। लगभग देखो 75% के आसपास बोल सकते हो। और ये 45% है, 75 और 45% है, दोनों 5 से याद रख सकते हैं। तो देखो पुरुष साक्षरता, ग्रामीण पुरुष साक्षरता कितनी है, 76.2% है। और महिला कितनी है, 45.8% है। तो महिला मतलब ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है, 45.8% है। तो एक बार अगर नजर बाहर निकल जाए तो अपन को मतलब आ सकती है, वहां पे भी याद आ जाएगी एग्जाम वगैरह के अंदर। तो देखो कितनी है, एक बार बस बता देती हूँ कि मतलब राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो ये है 61.44% हो जाएगी, मतलब 4% हो जाएगी। उसके बाद देखो पुरुष साक्षरता कितनी है, तो ये 76.2% है। और महिला ग्रामीण महिला साक्षरता कितनी है, 45.8% है। लगभग 75% बोल सकते हैं उसको, लगभग 45% के आसपास मान सकते हैं अपन। और देखो ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक झुंझुनू के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। तो ग्रामीण ज्यादातर मतलब ज्यादा ग्रामीण साक्षरता कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। और न्यूनतम कहाँ पे है, सिरोही के अंदर है। इसके बाद देखो शहरी भी देख लेते हैं। शहरी, तो राजस्थान की शहरी साक्षरता कितनी है, तो अपन ने पढ़ रखी थी कि लगभग पुरुष साक्षरता के लगभग बराबर है। पुरुष साक्षरता कितनी है, 79.20 है। और ये है 79.70। तो लगभग 79 वाली 80 के आसपास है ये। अब देखो इसमें भी शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है, तो ये 87.9 है, यानी 80 से भी अबव है, यानी 87.9 है। और शहरी महिला साक्षरता कितनी है, 70.7% है, यानी इसके आसपास ही है ये। मतलब लगभग 87% है, तो ये 70% है। तो अपन अंदाजा लगा सकते हैं कितनी है ये, मतलब शहरी पुरुष साक्षरता कितनी है, 7 मतलब 89.9% है। और महिला साक्षरता कितनी है, 70.7 है। अब देखो ये मतलब राजस्थान की शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, उदयपुर की है। और न्यूनतम कहाँ की है, नागौर की है। देखो ग्रामीण साक्षरता बस बताती हूँ, ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, झुंझुनू की है। और न्यूनतम कहाँ की है, सिरोही की है। और शहरी साक्षरता सर्वाधिक कहाँ की है, उदयपुर की है। और न्यूनतम कहाँ की है, नागौर की है। ये हमने साक्षरता मतलब ग्रामीण और शहरी पढ़ ली। अब देखो साक्षरता का गैप दोनों के अंदर गैप कितना है, तो देखो राजस्थान में पुरुष साक्षरता व महिला साक्षरता में अंतर कितना का है, मतलब कितना गैप है इनके बीच में, तो गैप कितना है, 27.08, मतलब 27.08% का गैप है। कितना गैप है, जो बोलते हैं कि मतलब सर्वाधिक है, मतलब देश में सर्वाधिक गैप मतलब इसके अंदर ही है, अपने राजस्थान में ही है। कितना है, 27.08% है। महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर कितने का है, 27.08% का है। ये हमने मतलब पूरी साक्षरता को अच्छे से पढ़ लिया है। थैंक यू।